नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट 47 चैप्टर नंबर 12। जैसे कि हमने दोस्तों पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 46 हमने पढ़ा था, उसमें पेरीमीटर एंड एरिया हमने अलग अलग फिगर की, अलग अलग जो हमारे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, शेप्स की हमने पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट की थी दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो प्रैक्टिस है हमारा 47 है, उसमें हम टोटल सरफेस एरिया निकालने वाले, और वो टोटल सरफेस एरिया होने वाला है दोस्तों हमारा क्यूबॉइड। जैसे होगा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो, अभी तक तो हमने देखा था स्क्वायर की पेरीमीटर कैसे निकाले, एरिया कैसे निकाले, रेक्टेंगल की पेरीमीटर कैसे निकाले, एरिया कैसे निकाले। अब हम देखेंगे दोस्तों ये जो क्यूब होता है इस तरीके का, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे इस तरीके का क्यूब होते हैं एंड क्यूबॉइड भी इस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे कि अभी अब मैं आपको एक शेप दिखाऊंगी। अब यहाँ पर आपको एक डस्टर दिख रहा है, ये कौन से शेप का है गाइस? ये अपना जो क्यूबॉइड शेप है, वो मतलब जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल का जो क्यूबॉइड है वो उसको हम बोलते हैं, मतलब जैसा रेक्टेंगल होता है उसके तरह का ये जो क्यूब है, जैसे रेक्टेंगल का क्यूब उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, एंड स्क्वायर का क्यूब उसको तो हम क्यूब ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्यूबॉइड। ये आपको दिख रहा है, ये क्यूबॉइड शेप का आपका डस्टर है। ठीक है, एंड क्यूब यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के जो शेप्स है, मतलब जो हम इसको क्या बोलेंगे, एक शेप ही मान के चलो, तो उनका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले दोस्तों। ठीक है, तो देखो जैसे कि अभी यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 47 है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हैविंग द फॉलोइंग साइड्स। अब यहाँ पर आपको साइड दी गई है, यहाँ पर आपको क्यूबॉइड बोला गया है, तो यहाँ पर आपको लेंथ ब्रेंथ वगैरह तो नहीं दिया गया, क्योंकि क्यूब का निकालना तो ओनली आपको क्या दिया रहेंगे, यहाँ पर एल दिया गया, यानी कि लेंथ दिया रहेगा। तो हम उससे हमारे क्यूबॉइड मतलब जो टोटल सरफेस एरिया है वो हम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है फर्स्ट सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद हम सेकेंड पे जाएंगे। ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसकी लेंथ लिखेंगे एंड उसके हिसाब से हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, 6 इंटू एल स्क्वेयर। ये होता है दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। तो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड हमको जो टोटल सरफेस एरिया है ऑफ क्यूब का वो हम फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। सिंपली ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, उसके हिसाब से उसको इंटू कर लेना है, एंड बस आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले, अब यहाँ पर हम रेड मार्कर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमको लेंथ दिया गया है, पहला देखो जितने भी यहाँ पर आपको लेंथ दिए गए सबके आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा, वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 इंटू एल स्क्वेयर, मतलब 6 इंटू एल स्क्वेयर, मतलब यानी कि 6 इंटू एल यानी कि लेंथ कितनी की है 3 का स्क्वेयर, यानी कि एल का स्क्वेयर यानी कि लेंथ का स्क्वेयर। लेंथ कितनी है 3, तो 3 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर कितना है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 9 है। ठीक है, 6 इंटू 9 कितना हो गया, यहाँ पर 6 9 ज़ा 54। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया दोस्तों 54 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये आ गया आपका दोस्तों क्यूब, मतलब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो आ गया दोस्तों हमारा 54 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, देखो फर्स्ट का तो हमने निकाल लिया, 3 सेंटीमीटर वाली लेंथ का हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो मैं इतना रफ कर लेती हूँ, इतना नहीं करती। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से राइट कर लेंगे। जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो आप इसको राइट भी कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 6 इंटू एल स्क्वेयर। ठीक है, ये आपको रिमेंबर कर लेना है। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड की लेंथ दी गई है हमको दोस्तों 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 जो है हमारी वो लेंथ दी गई है।
ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ दी गई है, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड उसी तरीके से सेम तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 6 इंटू एल स्क्वेयर, यानी कि 6 इंटू 5 का स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर कितना, 5 5 ज़ा 25, सो 25 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30, इधर आएगा 0, इधर आएगा 3, 6 ज़ा 12, 12 एंड 3 15, 150 यहाँ पर आ गया दोस्तों हमारा आंसर, यानी कि 150 स्क्वेयर, इसका यूनिट क्या है, स्क्वेयर सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड का आंसर आ गया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे थर्ड, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब जो क्यूबॉइड है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, उसका अलग फॉर्मूला है, तो मैं वो आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगी शायद। ठीक है, इस वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी हम अच्छे से देख लेंगे। अब देखो थर्ड, यहाँ पर रेड मार्कर यूज़ करेंगे हम। कितना है, थर्ड वाला जो है उसकी लेंथ दी गई दोस्तों हमको 7.2 मीटर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गई थी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जोर से करना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, एंड अगर आपको कोई डाउट है वो क्लियर करवाना है तो आप मुझे ईजिली कमेंट सेक्शन में क्लियर करवा सकते हो। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जोर से कर देना दोस्तों। उससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को फुल तक वॉच कर लेना दोस्तों। ना 6 इंटू एल स्क्वेयर, ओके 6 इंटू, अब यहाँ पर हमको निकालना दोस्तों 7.2 का स्क्वेयर। ठीक है, 7.2 का स्क्वेयर, यानी कि 7.2 को इंटू करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, इधर आएगा 1, 7 7 ज़ा 14 एंड 150। ओके, तो आंसर आप पर आपका आ गया 4 4 प्लस 8 1015 का जैसे का वैसा 5 हो जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाएंगे, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाजू में, मतलब उसके पीछे में जो आपका डिजिट है उसको काउंट करना है। यहाँ पर एक, ये 1 2 हो गए एंड ये 2 संख्या के बाद अब यहाँ पर हम लगा लेंगे दोस्तों डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो 51.84 आपका आ गया दोस्तों, जो हमारा स्क्वेयर है 7.2 का स्क्वायर कितना आ गया, 51.84, ये आ गया दोस्तों आपका 7.2 का स्क्वायर। अभी तक हमारा स्क्वायर रूट निकलने का है। अभी आपको इंटू करना है 6 से, 6 इंटू 51.84 से इंटू करेंगे हम 6 को। ओके, बहुत सिंपल होने वाला है। 6 4 ज़ा 24, इधर आ जाएगा 2, 6 6 ज़ा 48 एंड 2 कितना 50। ओके, अब इधर आएगा दोस्तों 5, 6 6 1 ज़ा 6, 6 एंड 5 11, इधर आएगा 1, 6 5 ज़ा 30, 30 एंड 1 31। अब डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है दोस्तों, 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद हम लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। तो आंसर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 311.04 स्क्वेयर, क्या दिया गया यूनिट मीटर, तो मीटर, स्क्वायर मीटर। सेंटीमीटर अगर यहाँ पर होता तो हम सेंटीमीटर बोलते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम है, वही सेम फॉर्मूला, बट लेंथ हमारा यहाँ पर चेंज होगा। 6.2 कितना 6.8 मीटर यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, फोर्थ वाला 6.8 मीटर। ठीक है, सेम है 6 इंटू एल स्क्वेयर, फॉर्मूला आपको लगा देना है 6 इंटू, अब निकालना है हमको दोस्तों 6.8 का स्क्वायर, 6.8 इंटू 6.8 इंटू कर लेंगे, 8 8 ज़ा 64, इधर आएगा दोस्तों 6, 8 6 ज़ा 48, 43 एंड 6 54। ओके, इंटू 6 6 ज़ा 48, इधर आएगा 4, 6 36 एंड 4 कितना होगा दोस्तों 40। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसको, 8 9 10 11 12, इधर आएगा 1, 5 एंड 1 6, इधर आएगा 4। यानी कि अब देखो आपका जो स्क्वायर है वो निकल गया है, इसका जो स्क्वायर है मतलब 6.8 का जो स्क्वायर है हमारा निकल गया। सबसे पहले डेसिमल के बाद वाली डिजिट कितनी, 1 2, सो 1 2 के बाद हम यहाँ पर लगा लेंगे डेसिमल पॉइंट 46.24। ठीक है, ये आ गया आपका 6.8 का स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे दोस्तों। स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, हमने निकाल लिया। अब 6 इंटू 4, 6.24 इंटू 6। ओके, 6 4 ज़ा 24, इधर आएगा 2, 6 2 ज़ा 12 एंड 3 14
इधर आएगा 1, 6 6 है 36, 36 एंड 1 37, इधर आएगा 3, 6 4 है 24, 25 26 27। सो अब देखो आंसर हमारा यहाँ पर आ गई है 27744। अब डेसिमल देखो 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर हमने निकाल लिया डेसिमल पॉइंट, तो आंसर आ गया 277.44। ये आ गया स्क्वायर। स्क्वायर मीटर आपको भूलना नहीं है लिखना, स्क्वायर मीटर आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि यूनिट है अपना एरिया का, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है दोस्तों, उससे क्या होगा आपको इजी जाएगा, मतलब जो भी आपको अगर सॉल्व करना है तो 6 × L² आपको लगा देना है फॉर्मूला एंड सॉल्व कर देना है दोस्तों, तो बहुत इजी तरीके से आप इसका सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जो से कर देना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।